अरे बहू, कब से तुम्हारी छोटी बहन का फोन आ रहा है तुम्हारे मोबाइल पर। एक बार देख लो। खाना बनाने की तैयारी थोड़ी देर बाद में कर लेना। जब से तुम मायके जाकर आई हो तब से लगता है शायद अपनी छोटी बहन से बात नहीं कर पाई हो। घर के काम तो सारा दिन चलते रहेंगे, एक बार बात कर लो अपनी बहन से। वो भी तो काफी दिनों से मायके नहीं जा पाई है, इसलिए हो सकता है तुमसे बात करके अपने मायके की यादों को ताजा करना चाह रही हो, वहां का हालचाल जानकर। तुम दोनों का तुम्हारी माँ के जाने के बाद वैसे भी अब कभी कभी ही मायके जाना हो पाता है। तुम भी इस बार काफी दिनों बाद मायके जाकर आई हो, इसलिए तुम्हारी छोटी बहन उतावली हो रही है तुमसे मायके का समाचार जानने के लिए। जाओ पहले उससे बात कर लो। सरिता जी ने अपनी बहू रीना के हाथों से सब्जी की टोकरी लेते हुए कहा। रीना अपने हाथ धोकर तौली से पोंछती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। रीना ने देखा आज भी कल की तरह उसके फोन पर उसकी छोटी बहन के कई मिस्ड कॉल्स थे। रीना अपनी छोटी बहन टीना के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। जहां रीना एकदम सीधी साधी और मिलनसार थी, सबके हालातों को समझकर उनके दुख दर्द बांटने वाली थी, वहीं टीना तेज और मतलबी स्वभाव की थी। जब तक उनकी मां जिंदा थी, दोनों का हर छोटे मोटे काम में मायके आना जाना लगा रहता था। भाई पापा के साथ ही बिजनेस करता था। दोनों बाप बेटे ने बिजनेस को खूब अच्छे से संभाल रखा था। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। रीना की माँ और उसकी भाभी जब भी दोनों बेटियां घर आती, उनको खूब सारा सामान देकर विदा करती थी। रीना जहां हर बार माँ और भाभी को इतना खर्चा करने के लिए मना करती, वहीं टीना हर बार मायके जाने पर अपनी नई नई डिमांड रख देती। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए भाभी भी टीना को छोटी लाडली ननद बोलकर कोई भी चीज देने में कंजूसी नहीं करती थी। टीना की पसंद का हर सामान भाभी मिनटों में लाकर उसके सामने रख देती थी और मुस्कुराकर बोलती, और फरमाइए मेरी छोटी लाडली ननद, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा हक है। आखिर बहू बेटियों को देने से ही तो घर में बरकत आती है, तभी तो आपके भाई का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। आप लोगों की दुआओं का ही असर है। भाभी से ऐसी बातें सुनकर टीना और ज्यादा इतरा जाती और अपनी माँ से बोलती, सच्ची तो कह रही है भाभी, अगर बेटियों को 4 गुना दोगे तो भगवान आपको 8 गुना बनाकर वापस दे देगा। टीना की इस बात पर सब मुस्कुराकर रह जाते। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है। इस हंसते खिलखिलाते संपन्न परिवार में भी दुख ने अपनी दस्तक दे दी थी। रीना की माँ को एक असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया था। रीना की माँ आए दिन बीमार रहने लगी थी। रीना के भाई और पापा ने रीना की माँ को हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और उनके इलाज में लाखों रुपए बहा दिए। डॉक्टरों को दिखाने के लिए कभी रीना के पापा को, कभी भाई को माँ के साथ जाना ही पड़ता था। हर दिन हॉस्पिटल के चक्कर में सब बिजी रहने लगे। तनाव और अवसाद में दोनों बाप बेटे बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बिजनेस भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था और ऊपर से रीना की माँ की बीमारी में लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। लाखों रुपए खर्च करके भी रीना की माँ को बचाया ना जा सका। परिवार दुखों और दर्द से टूट चुका था। माँ के जाने का गम, बिजनेस के चौपट हो जाने के गम ने रीना के पापा को भी गुमसुम और बीमार सा बना दिया था। भाई अपनी टूटी हुई हिम्मत वापस जुटाकर अकेले ही बिजनेस को संभालने में लगा हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी, फिर भी रीना की भाभी ने हिम्मत करके घर को संभाल रखा था। अपनी दोनों ननदों को भी वो हर बार त्योहार पर फोन करती। माँ के गुजरने के बाद दोनों बहनें जब मायके जाती तो भाभी का पहले की तरह टीना को कुछ नहीं देना टीना को बहुत अखरता था। टीना रीना को सुनाने लगी थी, देखो दीदी, माँ के जाते ही भाभी कितनी बदल गई है। बस माँ के सामने हमारी चापलूसी करती थी ताकि उनकी नजरों में अच्छी बन सके। अरे जैसे ही माँ गई, देखो भाभी भी कितनी बदल गई। अरे विदागिरी में आजकल भाभी ढंग की 2 साड़ियां भी नहीं देती है हमको। पहले तो माँ के सामने बार बार बोलती थी, और दीदी बताइए क्या दूं क्या दूं, और अब माँ के जाते ही पैसों पर कुंडली मारकर बैठ गई है। 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हमारे ऊपर। रीना को टीना की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता। वो टीना को बोलती, टीना तुझे घर के हालात के बारे में पता नहीं है क्या? माँ के ऊपर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, भाई का बिजनेस चौपट हो गया है। पर टीना का तो एक ही जवाब होता, रहने दो दीदी, इतने सालों से भैया ही पैसे जमा कर रहे थे। ये सब तो नाटक है उनके, ताकि हम लोगों के ऊपर पैसा ना खर्च करना पड़े। इन लोगों की नीयत ही नहीं रही है अब माँ के जाने के बाद हमको कुछ देने की। रीना चाह कर भी टीना को कुछ नहीं समझा पा रही थी।
टीना ने तो मायके जाना ही बंद कर दिया था। आज रीना जब मायके जाकर आई तो रीना समझ गई थी टीना उसको बार बार फोन सिर्फ ये जानने के लिए कर रही थी कि भाभी ने मायके से आते हुए उसको क्या दिया, इसलिए रीना उसका फोन नहीं उठा रही थी। रीना के पास टीना की ऐसी बेकार की बातों का कोई जवाब नहीं था। जो लड़की अपने घर के हालातों को नहीं समझ पा रही थी, उससे बात करने से रीना को नफरत होने लगी थी। रीना ये बातें सोच ही रही थी कि तभी वापस टीना का फोन बज उठा। रीना ने ना चाहते हुए भी फोन उठा लिया और जैसी उसे उम्मीद थी वैसा ही टीना ने सवाल पूछ लिया, अरे दीदी, आपने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया मेरा। मायके क्या जाकर आ गई 4 दिन? आपने तो अपनी छोटी बहन से बात करना ही बंद कर दिया। अरे आखिर भाभी ने आपको ऐसा क्या दे दिया जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही? रीना बोली, सबसे पहली बात तो छोटी, हम मायके अपनों से मिलने जाते हैं। भैया भाभी, माँ पापा का प्यार दुलार और आशीष, इन सबको अपने आंचल में भर कर लाते हैं। सामान लेने नहीं जाते हैं पीहर, अपनी जड़ों को अपने प्यार से सींचने जाते हैं। पर तुम क्या समझो इन बातों को? तुम्हारे लिए तो मायके जाना मतलब मायके से सामान की गठरी भर कर लाना होता है बस। तुमने रिश्तों को कभी जज्बातों से जोड़कर देखा ही नहीं, सिर्फ कीमती सामानों से रिश्तों को जोड़कर देखा है। अरे तुम्हें भाभी का तुम्हारे लिए प्यार और अपनापन नहीं दिखता। तुम्हें तो बस भाभी की दी हुई महंगी महंगी साड़ियां नजर आती हैं जो अब वो तुमको नहीं दे पा रही है। उनकी आंखों में छुपा हुआ ढेर सारा प्यार तुम्हें अपने लिए नजर नहीं आता। अरे भाभी तो तुम्हें अभी भी वैसे का वैसा कीमती सामान दे देती जब तुम मायके से वापस आती। पर छोटी, अपने मायके की स्थिति को तो समझो कम से कम। तुम बोल रही हो माँ के जाने के बाद भाभी बदल गई है। अरे छोटी, तुमने कभी ये समझने की कोशिश की कि भाभी क्यों बदली है? छोटी, परिस्थितियों ने उन्हें बदल दिया है, भाभी नहीं बदली है। उनके हालात बदल गए हैं। उन लोगों का घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तुझको पता है क्या छोटी, भैया के बिजनेस को वापस खड़ा करने के लिए भाभी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए हैं। अरे जिस भाभी के गहने तक गिरवी पड़े हैं, उस भाभी से तू उनके मुश्किल हालात में साथ देने की बजाय सिर्फ अपने लिए सोच रही है, अपने कीमती सामान को पाने के लिए सोच रही है। सच में छोटी, तेरी सोच बहुत खराब है। तू रिश्तों को नहीं, सामान को प्यार करती है। बेटियां लेनदारी करने के लिए मायके नहीं जाती हैं छोटी, बल्कि खुशियों की सौगात की देनदारी करने जाती है। तूने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं पूछा, पर भाभी से क्या सौगात मिली मुझे उसके बारे में पूछा।